हेलो फ्रेंड्स, तो आज के जो हमारा वीडियो है ये रहेगा यूनिवर्सिटी में जो भी एग्ज़ाम्स है, फाइनल ईयर के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उस रिलेटेड टॉपिक से। तो यानी कि जो हमारा फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है वो किस प्रकार होगा और कैसे कैसे पेपर्स बनेंगे, कैसे कैसे उसकी तैयारियां हुई हैं, तो वो हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे तैयारी कर रही है। तो चलिए हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक आर्टिकल है, हम उसको लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिया है यूजीसी गाइडलाइन। यहाँ पर दिया यूजीसी गाइडलाइन के बाद एकेटीयू ने बनाया परीक्षा मॉडल। ऐसे होंगे फाइनल ईयर के एग्जाम, यानी कि जो यूजीसी की गाइडलाइन जो जारी हुआ है उसके बाद जो हमारा यूनिवर्सिटी है वो अपना एक परीक्षा कराने का अपना एक अलग तरीके का मतलब एक अलग मॉडल तैयार किया जिसके वजह से वो फाइनल के एग्ज़ाम करा सकें। तो चलिए हम आगे देखते हैं कैसे करवाएगा एग्ज़ाम। तो दिया है यूजीसी की गाइडलाइन जारी होने के बाद एकेटीयू ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें सितंबर तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा आयोजित कराने का प्रस्ताव, जबकि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों को गाइडलाइन के अनुसार अगली कक्षा में प्रोन्नत किए जाने का प्रस्ताव है। देखिए अभी जो हम लोग के बारे में जो गाइडलाइन अभी जो जारी है, यानी कि जो यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है फाइनल ईयर के जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए, तो उसके अनुसार यानी जो मतलब अंतिम वर्ष के जो भी छात्र हैं उनकी परीक्षा जो कराई जाएगी वो सितंबर के लास्ट में लगभग वो उसकी परीक्षाएं जो होगी वो संचालित होंगी, और उसमें जो परीक्षाएं संचालित होने वाली हैं उसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर अब उसमें जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के जो भी छात्र यानी कि प्रथम और द्वितीय वर्ष जो भी है जो भी छात्र है इनको अगले मतलब गाइडलाइन के अनुसार जो यूजीसी ने गाइडलाइन बनाई है उसके अनुसार इन दोनों क्लासों के छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर जाएगा। जबकि जो कि फाइनल ईयर के छात्र हैं इनको एग्ज़ाम देना अनिवार्य इसलिए कहा गया क्योंकि इन लोगों की जो फाइनल की डिग्री है वो मिलने वाली है, यानी कि इसके बाद इन लोगों की जो गणनाएं हैं वो बैचलर में होने लगेंगी या तो मास्टर डिग्री में होने लगेंगी, जिस प्रकार की जो भी है। तो फाइनल ईयर में यानी कि जो भी है उनका एग्ज़ाम होना है वो भी किसमें, सितंबर के लास्ट तक। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसमें। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शासन लेगा। एकेटीयू ने परीक्षा का पूरा मॉडल तैयार कर लिया है। इसमें करीब 145 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और एक शिफ्ट में 20,000 छात्र ही परीक्षा देंगे। देखिए पहले जो था वो अपने अकॉर्डिंग यानी कि पहले के अकॉर्डिंग था, लेकिन जब कोविड-19 के अनुसार जब एकेटीयू ने परीक्षा का पूरा मॉडल तैयार कर लिया तो उसमें कुछ इंडिकेशन दिया है कि किस प्रकार से एग्ज़ाम कराए जाएंगे। तो देखिए इसमें लगभग 145 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब 145 परीक्षा केंद्र बनाने के बाद इसमें 20,000 छात्र ही परीक्षा दे सकते हैं एक बार में, यानी कि एक शिफ्ट में आप केवल 20,000 छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे, पूरे यूनिवर्सिटी हो या महाविद्यालय हो, जिस भी कॉलेज या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ के। तो यानी कि टोटल 145 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आगे हम देखते हैं। आगे दिया है विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक फाइनल ईयर की परीक्षा के साथ साथ बैक पेपर व कैरी ओवर परीक्षाएं कराएगी, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वह अगर ये जो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम होती है तो इसके साथ साथ अन्य अगर कोई भी अपना बैक पेपर डालता है या अन्य किसी प्रकार की परीक्षाएं जो बाद में कराई जाती थी मार्कशीट आने के बाद, वो भी साथ में ही कराई जाएंगी। प्रशासन ने कोविड-19 की वजह से एकेटीयू प्रश्न पत्रों की संख्या और अंकों में बदलाव किया, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने पेपर यानी जो भी हमारे प्रश्न आते थे उसमें उसको भी कम करने के लिए वो कुछ अन्य फॉर्मेट तैयार किया। जैसे कि कोविड-19 की वजह से जो भी प्रश्न पत्र हमको मिलते थे उसमें अंकों में भी बदलाव कर रहा है। इसमें सेक्शन ए में 60 आंसर में जो भी प्रश्न पूछे जाते थे उसमें भी कुछ प्रश्नों को कम कर दिए जाएंगे। जैसे कि सेक्शन ए में 60 आंसर में पहले छात्रों को 10 सवाल करने होते थे, लेकिन अब 8 ही करने होंगे, यानी कि पहले का जो भी पेपर बनता था अगर उसमें 10 क्वेश्चन आता है तो 10 करने रहते थे छात्रों को, लेकिन अगर अब जो क्वेश्चन पेपर बनेगा उसमें 8 ही क्वेश्चन करने रहेंगे जो भी छात्र उसमें एग्ज़ाम देंगे उनके। ठीक है, अब उसके बाद दे रहा है कि जो भी यानी कि जो भी अब जो एग्ज़ाम होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन यानी कि जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे मिलते हैं कि जो भी प्रश्न पत्र हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस कम होंगे। अब वहीं आगे दे रहा है सेक्शन बी में पहले 15 सवाल होते थे, यानी कि जो भी हमारा सेक्शन बी है उसमें पहले 15 सवाल होते थे। अब इन 15 सवालों में से अब 13 जो भी प्रश्न हैं अब 13 कर दिए जाएंगे। अब इसी में
जो भी हालांकि सेक्शन सी में पहले की तरफ 5 में से 2 ही प्रश्न करने हैं, जो भी फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन में चेंज किया जाएगा, यानी कि पहले और द्वितीय में चेंज किए जाएंगे जो भी सेक्शंस रहेंगे, लेकिन जो सेक्शन सी वाला है उसको सेम वैसे ही रखा जाएगा। तो ये था हमारे जो भी सिलेबस से रिलेटेड। अब आगे भी इसमें हम देख लेते हैं। तो जैसे कि जो हमारी यूनिवर्सिटियां हैं वो एग्ज़ाम इसलिए करवाना चाहती हैं फाइनल की एग्ज़ाम, कि जो भी छात्र निकले वो पूर्ण संतुष्ट होकर निकले। अपने अकॉर्डिंग आपका जो मार्कशीट है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप अपने तैयारी के ऊपर उस पर जो भी आपका मार्क बन के आएगा वो आपके तैयारी के ऊपर बन के आएगा। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी आपको प्रोन्नति देती है तो उसमें वो यूनिवर्सिटी अपने अकॉर्डिंग जो भी होगा वो आपकी मार्किंग करेगी। तो इससे अच्छा ये होगा कि जो भी फाइनल ईयर के छात्र हैं उनके लिए एक अच्छा भी है कि जो भी अपने अकॉर्डिंग वो जितना अपने अंदर तैयारी किए रहेंगे उसके अकॉर्डिंग वो इसमें भाग लेकर के, और जो भी आपका मार्क बनेगा वो आपके अकॉर्डिंग बनेगा। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम यूनिवर्सिटी के जो यूजीसी गाइडलाइन के तहत जो भी परीक्षा मॉडल की तैयारी कराई गई है, यानी कि जो भी परीक्षा कराने की जो भी तैयारी की गई है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। इससे भी अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको मिलेगा हमारे चैनल पर नीतीश जी ऑल इन वन पे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.